Jai Hind, my dear friends. I am Nishan Bhardwaj and I welcome you all on CAPF AC Mentors. Guys, पेपर हो चुका है, ठीक है. पेपर वॉज फुल ऑफ सरप्राइजेस. बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली, ठीक है. पेपर का लेवल भी अच्छा था और इस वीडियो में हम पेपर 1 का एनालिसिस करने वाले हैं, यूपीएससी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2024 का, ठीक है. जो आप लगभग 3-4 घंटे से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं सोर्सेस से अलग अलग, और पेपर में वाकई में सरप्राइजेज हैं, ठीक है. कहीं क्वेश्चन बड़े हैं, कहीं कम हुए हैं किसी सब्जेक्ट से, कहीं लेवल बढ़ा है, कहीं कम हुआ है. तो एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, सो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स. और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उससे आपको ये थोड़ा पता लग जाएगा कि हाँ, अगर आपका जितना भी स्कोर बन रहा है तो क्या आप एक अच्छी स्थिति में हैं या नहीं, पास होने की स्थिति में है या नहीं, ठीक है. ये सब हम देखने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट देख लेते हैं हम लोग कि क्या रहे हैं इस बार इन कंपैरिजन टू 2023. ऐसा माना जा रहा था कि 2023 का पेपर टफ था, लेकिन चलो अब देखते हैं क्या होता है. अगर हम कंपेयर करें 2023 और 2024 के पेपर को, देखो हिस्ट्री जो थी वाज वेट अ सेकेंड, माय पेन इज नॉट वर्किंग. हाँ चलो, अभी काम कर रहा है ये. हिस्ट्री वाज ऑन मॉडरेट साइड, ठीक है. एंशियंट से भी थे क्वेश्चन, मिडिवल से भी थे, मॉडर्न से भी थे, आर्ट एंड कल्चर से भी थे. सिमिलरली इस बार भी हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन डिक्रीज्ड. पूरे 5 क्वेश्चन कम हुए हैं. और जैसे पिछले साल हिस्ट्री मॉडरेट थी, उन्होंने अपना स्टेटस मेंटेन रखा है. हिस्ट्री इस बार भी आपकी मॉडरेट ही है. एक दो क्वेश्चन कॉमन सेंस वाले थे, जैसे कि वो स्टिचिंग वाला क्वेश्चन जो था वो आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, या फिर एक वो जिसका आंसर रोज था, शायद फ्लावर के बारे में था, किसी एक मिडिवल हिस्ट्री की बुक के बारे में. तो ये क्वेश्चंस काफ़ी जो है कॉमन सेंस वाले थे. फॉर एग्जांपल, मुगल्स को क्या ज़्यादा पसंद था, वो गुलाब की खुशबू में ज़्यादा वो मरब्बा मरब्बा करते थे, उस टाइप का. तो थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस थे ये, ठीक है. नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम हुए हैं और स्टेटस मेंटेन रखा है, जैसे कि मेंटेन इस तरह से कि एंशिएंट से भी पूछा है, मॉडर्न से भी पूछे हैं, मेडिवल से भी, एंड आर्ट एंड कल्चर से भी. इस बार एक अच्छी चीज़ क्या देखने को मिली, टाइमलाइन पे बेस्ड क्वेश्चन भी मिला है, कि अगर किसी को टाइमलाइन पता है तो भाई उसकी तो मौज आ गई, और नहीं पता है तो उसको वो क्वेश्चन पहाड़ लग सकता है, जिसमें सारी डायनेस्टी की टाइमलाइन पूछी गई, कौन सी डायनेस्टी किस ऑर्डर में आई. और जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, कि एंशिएंट से जब आप मिडिवल की तरफ आ रहे होंगे, उस टाइम पीरियड के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. ऐसे मिडिवल से जब आप मॉडर्न की तरफ आ रहे होंगे, उस टाइम पीरियड के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं. तो इस तरह से हिस्ट्री का स्टेटस को रहा है. स्टेटस को मतलब मेंटेन रहा है कि हाँ भाई, क्वेश्चन गेम खेलने वाले ही होंगे, ठीक है. तगड़े क्वेश्चन आएंगे और वो उन्होंने रखे हैं मेंटेन. कुछ एक क्वेश्चन इजी भी हैं, जैसे रॉलेट एक्ट के बारे में कितनी बार पूछा गया है, ठीक है. पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, देखो पॉलिटी क्वेश्चंस वाज डेफिनेटली डिफिकल्ट वन. IR क्वेश्चन वाज मॉडरेट, ठीक है, देवर मॉडरेट. हम हर बार क्या देखते थे कि एक जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता था और वो ट्रेडिशनल जजमेंट्स में से एक होता था, लेकिन इस बार इन्होंने क्या करा है, करंट से उठा के ही जजमेंट पूछ लिया है, विच वॉज ऑन द टफर साइड. नो वन एक्सपेक्टेड दैट. लेकिन IR मॉडरेट क्यों है? इट वॉज नॉट दैट टफ. अगर आप जैसे G20 वाले क्वेश्चन की बात करें, वो क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन पिछले साल ही पूछा गया था. तो आपको पता होना चाहिए था कि G20 के बारे में फिर से पूछ सकते हैं. यही इंपॉर्टेंस है PYQs की. ऐसे ही UN क्लॉज के बारे में ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको भी आपको पढ़ के जाना चाहिए था. तो अब
इजी तो नहीं कहेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है भाई दम तो थी क्वेश्चन में, बट हाँ अगर आप इसको गैस कर लेते, पीवाईक्यू को ट्रेंड फॉलो कर लेते तो हो जाता। तो डेफिनेटली क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी इंक्रीज हुए हैं और इट इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ठीक है, ये आपका पॉलिटिकल लेवल का। साइंस 29 क्वेश्चन थे पिछली बार, कुछ एक क्वेश्चन जो मॉडरेट जो थे वो थे न्यूमेरिकल वाले। ठीक है, इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन डिक्रीज हुए हैं और एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एंड डैम इजी। साइंस इस बार, साइंस ने दिल खुश कर दिया भाई, साइंस तो इजी थी, लेकिन जैसे ही उसके जस्ट नीचे आप आओगे आपको मिलेगी इकोनॉमिक्स, और इस बार इकोनॉमिक्स का भाई खेला हो गया। कैसे? पहली बात तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए। ठीक है, एक आपने क्वेश्चन देखा होगा, एक क्यों 4 क्वेश्चन देखे होंगे 15th फाइनेंस कमीशन पे, जिसमें एक स्टेटमेंट 14th फाइनेंस कमीशन का भी था। अब क्योंकि अभी 2024 में 16th फाइनेंस कमीशन बन चुकी है, तो 15th फाइनेंस कमीशन और 14th फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन जो है वो आपका इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन थे भाई वहां से। दूसरा, माइक्रो कर दी 0, सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो थे मैक्रो से थे, और सबसे अच्छी बात दे ऑल वर एप्लीकेशन बेस्ड। कुछ एक क्वेश्चन थे हाँ आपको फैक्ट पता होता हो जाता, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड थे, प्लस ट्रेंड बेस्ड थे, किसका कितना कंजम्पशन हुआ है आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, ये कहाँ से पता लगता है? जब आपने बजट पढ़ा होता। अगर आपने किसी ने बजट का वीडियो देखा होगा मेरा, तो उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करी गई हैं। बजट से 2-3 क्वेश्चन और भी थे, और आई कैन प्राउडली से कि जिसने भी मेरा बजट का वीडियो देखा होगा, CAPF AC मेंटर्स के स्टूडेंट्स ने, उन्होंने बड़े प्यार से क्वेश्चंस को कर लिया होगा हैंडल। ठीक है, तो यहाँ बच गए बच्चे। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक्स का भाई सरप्राइज था, क्योंकि ट्रेडिशनली माइक्रो पूछी जाती थी, धीरे धीरे इन्होंने कम करा। पिछली बार माइक्रो के 2-3 क्वेश्चन रखे थे, इस बार 0, माइक्रो खत्म। अब मैक्रो के सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे, एप्लीकेशन बेस्ड और ट्रेंड पूछा गया है। तो इट वाज डेफिनेटली ऑन द हार्डर साइड, हार्ड या फिर डिफिकल्ट। ये थे ना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे, है ना, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, अगर हम देखें ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के बारे में, साइंस वाज इजी, इकोनॉमिक्स वाज हार्ड। देखो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को जनरली मैं एक साथ ही देखता हूं, लेकिन इस बार इकोनॉमिक्स वाज योर मॉडरेट और ज्योग्राफी डेफिनेटली इजी। ऑल द क्वेश्चंस कैन बी फाउंड इन एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम हुए हैं, एक तो कम हुए ऊपर से इजी भी पूछ लिए। ठीक है, तो इट वाज इजी टू मॉडरेट। टाइम निकालने वाले, लैटिट्यूड निकालने वाले, वो वाले कॉन्सेप्ट से ना उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बॉर्डर्स पूछे गए, यूक्रेन का बॉर्डर बताओ कब से मतलब यूक्रेन वॉर चल रहा है। मुझे लग रहा था इस बार पैलेस्टाइन पूछेंगे, नहीं पूछा, यूक्रेन बॉर्डर पूछ लिया। मुझे लग रहा था गोलन हाइट पूछेंगे, नहीं, यूक्रेन बॉर्डर बताओ। फिर से मतलब वही घिसे पिटे क्वेश्चंस, तो इट वाज डेफिनेटली इजी। टाइम निकालने वाले क्वेश्चन पूछ लिए, एटीट्यूड वाले, तो भाई। अच्छा, इन्वायरमेंट को मॉडरेट में क्यों बोल रहा हूँ? जैसे कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट वाला जो क्वेश्चन था, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन टफ माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि करंट में नहीं था और इतना जल्दी हम लोग पढ़ते भी नहीं है। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे। दूसरा, इन्वायरमेंट से ना इस बार आपका किसी स्पीशीज के बारे में पूछा गया। ठीक है, रिवर्स वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा गया, और ऐसे ही डिफेंस के सेक्शन से भी आपके एक्सरसाइज वगैरह नहीं पूछी गई। तो इस तरह से थोड़ा पेपर का लेवल बढ़ा है, क्वेश्चन कम हुए हैं, लेकिन इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पिछली बार से थोड़े से टफर साइड पे हैं। जैसे कि COP26, 27, 28, इन सब के प्लेसेस के बारे में पूछ लिया, पता होना चाहिए, लेकिन नहीं रहते याद। 4-4 के कौन याद रखेगा? अभी रिसेंट वाले याद करोगे आपकी पुराने। तो यस, इट वाज डेफिनेटली ऑन द मॉडरेट साइड। ठीक है, इजी टू मॉडरेट। करंट अफेयर और अदर्स, बाय अदर्स आई मीन कंप्यूटर एंड डिफेंस।
डिफेंस से आपका एक क्वेश्चन था, कंप्यूटर से आपके दो क्वेश्चन थे। ठीक है, कंप्यूटर वाले डेफिनेटली टफ थे, क्योंकि जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं ऐसे एग्जाम्स के लिए। और डिफेंस वाला क्वेश्चन ऐसा था कि वो कम से कम 10 एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, मिशन शक्ति, वो गलत नहीं हो सकता। बट करंट अफेयर का यहाँ पे भाई अच्छा खेल हुआ है, देखो बताता हूँ पूरा। देखने वालों को क्या लगेगा कि एक क्वेश्चन आया आपका नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से, ठीक है, कब की है, 2022 की। मुद्रा स्कीम के बारे में क्वेश्चन आया, 2015। इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स आई हैं अभी रिसेंटली, पूछते उनके बारे में पूछ लेते। ठीक है, और आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन आया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कब का है ये, मार्च 2023। इसके अलावा मिशन शक्ति, मिशन शक्ति वाइडली, इट वाज वाइडली इन न्यूज इन 2022। और इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और हैं जो लगभग 21 से 22 के उसमें टाइम में थे। फॉर एग्जांपल आपका CBAM, जो आपका इन्वायरमेंट में भी मैंने आपको बताया था। तो इस तरह के क्वेश्चन, और कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे, जैसे कि UCCN का, जो सिटी का वो था, टैग मिला हुआ है वाराणसी वगैरह को, तो वो इजी साइड पे भी थे। ठीक है, देवर इजी। और आपका एमी अवार्ड इजी। तो लेकिन अब नंबर ऑफ रेशियो निकालें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का रेशियो अगर निकालेंगे आप, तो मेरे हिसाब से तो जो करंट अफेयर का लेवल है वो रहना चाहिए आपका डिफिकल्ट। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है डिक्रीज हो गए हैं, बट इट इज डेफिनेटली डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि भले ही मुझे को लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि ये इजी है, बट इतना सारा फैक्ट्स याद रखना, डाटा याद रखना आसान नहीं होता है। और यहाँ मैं 3 घंटे बाद बैठ के बोल रहा हूँ कि भाई इजी है, लेकिन उस टाइम जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे, वो प्रेशर एक अलग ही प्रेशर होता है, वहाँ पर डिसाइड करना क्वेश्चन कैसा है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ डिफिकल्ट है, तो वो वहाँ पे डेफिनेटली दी मोस्ट डिफिकल्ट होगा। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मॉडरेट है, तो एग्जाम हॉल में आपको वो डिफिकल्ट लगेगा। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ये इजी है, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम हॉल में वो मॉडरेट लगेगा। और दी बेस्ट सरप्राइज, मजा कर दिया भाई एप्टीट्यूड ने। पहली बात तो ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बढ़ गए, स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 क्वेश्चन बढ़ाए हैं भाई। ठीक है, 25% इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि रीजनिंग के क्वेश्चन कम हो गए, लेकिन फायदा क्या, टफ तो फिर भी है ना। मैथ्स वॉज डेफिनेटली डिफिकल्ट, लेकिन मुझे थोड़ा वो है, क्या नाम है, खुशी इस बात की है कि कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, यूट्यूब वीडियो में इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं मैथ्स वगैरह के लिए। उससे जो मैंने कुछ एक टॉपिक्स बताए थे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। देखो, ये 2024 का अभी आज का पेपर है आपका, ये सेट नंबर D है। इसमें स्टार्टिंग में ही आपके मैथ्स है। देखो, नंबर सिस्टम बोला था मैंने आपको, अगर किसी ने वीडियो देखा होगा तो उसको डेफिनेटली पता होगा। नंबर सिस्टम इज हेयर। ठीक है, अगेन नंबर सिस्टम, एवरेज, एवरेज, एवरेज मतलब ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, एज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका अर्थमेटिक के पोर्शन में आएगा। इसको आप चाहे परसेंटेज ले लो या फिर प्रॉफिट लॉस ले लो, दोनों ही मैंने आपको बोले थे डिस्कस करने हैं। ये सारे नंबर सिस्टम के ही पार्ट होते हैं। टाइम एंड वर्क बताया था कि नहीं बताया था, प्लीज वॉच दिस वीडियो, आपको पता लग जाएगा, मैंने बताया था। ठीक है, टाइम एंड वर्क अगेन,
तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस हैं। और ये सब वही परसेंटेज, इक्वेशन बेस्ड, नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस। मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो ये कह सके आप बहुत अलग टॉपिक से आ गया। लेकिन व्हेन आई एम सेइंग कि टॉपिक वही है, डजंट मीन कि क्वेश्चंस इजी हैं। ये सारे क्वेश्चंस टाइम टेकिंग है। दे ऑल आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ऑल आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, दे वुड रिक्वायर टाइम, टफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन, एक चीज मैंने आपको बोली थी कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनसे। फॉर एग्जाम्पल आई शो यू स्ट्रेट अवे। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, पॉर्चुलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ पेपर नंबर, ये 2023 का पेपर है ये। ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं इसमें क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन वो नहीं, चलो ढूंढ लेते हैं क्या दिक्कत है। सेट नंबर ए है ये 2023 का। पिछली बार साइंस इजी है, पिछली बार साइंस के क्वेश्चन जो थे न्यूमेरिकल बेस्ड थे और थोड़े से ट्रिकी थे। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार हल्के हल्के में हो गया है। और देखो, साइंस के क्वेश्चन भी प्रेडिक्ट किए जा सकते थे। कहाँ गया? कमीशन इस बार भी पूछी गई है, कमीशन पिछली बार भी पूछी गई थी, बस वो अलग बात है कि अलग टॉपिक से हैं। जो मैं क्वेश्चन आपको दिखाना चाह रहा हूँ बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, आपको देख के लगेगा कि हाँ पढ़ लेना चाहिए था। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए हैं इस बार, अच्छी बात तो ये है। तो साइंस तो इजी ही है। देखो, क्या ये क्वेश्चन इस बार आपको देखने को नहीं मिला? अभी दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा। क्या अगर आपने 2023 के इस क्वेश्चन को एनालाइज किया होता तो क्या ये ऑप्शन आपको यहाँ देखने को नहीं मिला था? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आपने चार ऑप्शन ढंग से पढ़ लिए होते, इनके बारे में सर्च कर लिया होता, तो 2024 में आपका एक क्वेश्चन फॉर श्योर सही होता। होता कि नहीं होता? और और दिखाऊं एक दो ऐसे नमूने। इंडस्ट्री से इस बार भी क्वेश्चन आया है कि किसको अवार्ड मिला है। ये इंडस्ट्री हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक वो था मिशन शक्ति, वो भी रिपीटेड क्वेश्चन है। साइंस का क्वेश्चन था एक गैसेस वाला, सिमिलर क्वेश्चन इस बार भी आया है। दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे, दोनों दिखाऊंगा। अगर आपने टाइमलाइन पढ़ी होती पिछले साल इस पेपर को एनालाइज करके कि हाँ टाइमलाइन के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्या आप आज के पेपर में टाइमलाइन क्वेश्चन सही करके नहीं आते? डेफिनेटली आते। और यही कहीं क्वेश्चन था वो गैसेस वाला, नहीं मिल रहा, छोड़ो। तो देखो यहाँ तक हमने देख लिया था ये। इसके अलावा जो क्वेश्चन थोड़े टफ आए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली करंट से है बट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये देखो, आया है पीएचई से क्वेश्चन, दिखाया था मैंने अभी आपको, पिछली बार अवार्ड मिला था। ये देखो, टैक्स विदाउट बॉर्डर्स 2022 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इस बार इस वक्त नहीं है, पर
आपका डेफिनेटली ये करंट अफेयर से है। कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट एडजस्टमेंट मैनेजमेंट मैकेनिज्म, ये भी आपका 2021 और 22 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, अभी इतना नहीं है। ठीक है, ये देखो ये इजी क्वेश्चन था, ये डेफिनेटली डिफिकल्ट है, ये भी डिफिकल्ट है। यूक्रेन के बॉर्डर पूछे गए हैं, बताओ कितना ही मतलब वो कर सकते हैं। 2020 से यही चल रहा है। ये आप, अच्छा ये सारे क्वेश्चन जो मैं जैसे कि ये भेल वाला, ये और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यूक्रेन बॉर्डर, ठीक है, ये नोबेल प्राइज और ये COP 28, ये सारे आपको सारांश में मिल जाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से हैं, जिसमें से 12 क्वेश्चंस आपको सारांश से इजीली मिल जाते हैं, मतलब बिना ज़्यादा सर्च करे, सीधा वहाँ पे टॉपिक सर्च ऑप्शन में डालते, फाइल को कंबाइन करके टॉपिक डालो, ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन सारांश से है, मतलब सारांश से नहीं है, मतलब सारांश में हमने मेंशन किया है, मिल जाएगा आपको। ये डेफिनेटली एक ट्रिकी क्वेश्चन है, या डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल सकते हो आपको, कितना इजी क्वेश्चन है ये। लेकिन अच्छा देखो, फिर वही बात, 3-4 टाइटल दिए गए थे, हो सकता है कि आपने कंफ्यूज कर गए हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इजी बोल रहा हूँ, इसलिए आपका मतलब पेपर में तो आपको मॉडरेट लगा होगा। ये देखो, हम जो मैं बोल रहा था ना कि पॉलिटी में जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ट्रेडिशनल जजमेंट्स पे, ये इन्होंने थोड़ा ट्रिक लगा दी यहाँ पे, थोड़ा इसे डिफिकल्ट बना दिया, करंट से पूछ लिया उसके बारे में। एक 15 फाइनेंस कमीशन, इट सीम्स कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक ही अब यूपीएससी प्लस 15 फाइनेंस कमीशन ही बन गया है। दोनों से 4-4 क्वेश्चन है भाई। ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा उसमें, इंटरिम बजट वाली वीडियो में मिल जाएगा, अगर आपने देखी होगी तो। अगेन 15 फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन, ये इकोनॉमिक्स में पढ़े जाएंगे। ठीक है, NFHS 4-5 2023 में आया था, यानी कब आया था, अभी तो आया भी नहीं है। और ये देखो मैक्रो को क्वेश्चन है और एप्लीकेशन बेस्ड है। अब आप बताओ, इसको करंट अफेयर में बोलोगे, क्या बोलोगे, कि इसे इकोनॉमिक्स में बोलोगे। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 की, अगेन 15 फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन, PM मुद्रा क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन। स्कीम्स मोस्टली करंट से पूछी जाती हैं, अब इन्होंने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, अब इसका इफेक्ट आपको कट ऑफ पे दिखेगा। ये है देखो, कोर इन्फ्लेशन के बारे में पूछा गया है, कोर मैक्रो का क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, और ये भी आपको सारांश में मिल जाएगा, बाय द वे है उसका, लेकिन सारांश में मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मेंशन करे जाते हैं टॉप एक्सप्लेनेशन जो है ना, थोड़ा बहुत मेंशन करा जाता है। ये मिलेगा आपको सारांश में डायरेक्टली। इसके अलावा ये आपको मिलेगा इंटरिम बजट की वीडियो में, CAPF स्टूडेंट्स वाले ध्यान दें। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सारे सेक्टर याद नहीं रहते। ओल्ड इनिशिएटिव, अगेन ओल्ड इनिशिएटिव, इसको तो हिस्ट्री में पढ़ाना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है, सागर के बारे में, मिशन सागर। डेफिनेटली गुड क्वेश्चन आई मस्ट से। ठीक है, मिलानो कॉर्टेना 2026 में जो विंटर ओलंपिक होंगे, इसके बारे में, जैसे कि ये ठीक है, इसका एम्बलम का फुतूरा इसका सही नाम है, थोड़ा साफ विड नहीं आया ये फोटो, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, नहीं रहते यार इन सबके नाम याद, क्या करोगे। UN क्लॉस करंट का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सारांश में मिल जाएगा, हर बार आते ही आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। कमिटीज के बारे में देखो क्वेश्चंस,
अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर ढंग से एनालाइज किया होता तो आपको पता होता है इन कमिटीज वगैरह के बारे में पूछते हैं। G20 अगर आपने पिछले साल भी क्वेश्चन था, इस बार भी देखो G20 के बारे में क्वेश्चन है, और शायद हर साल ही पूछते हैं G20 के बारे में। ये देखो कमीशंस, आपको लगता है कि आपने पिछले साल का पेपर देख के एनालाइज किया तो कमीशंस पड़ी होती तो ये कमीशन आप आराम से कर लेते? डेफिनेटली कर लेते माय डियर फ्रेंड्स। इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट वन, रिपीटेड, लाइक 10 टाइम्स रिपीटेड, हर एक एग्जाम में पूछ लेते हैं इसको। तो आप यहां से मॉडरेट क्वेश्चन शुरू होंगे हिस्ट्री के। आपको पता होना चाहिए कि कॉमन सेंस से कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली किसी को नहीं पता कि हेड गियर या हेयर स्टाइल वगैरह कैसे होते थे उस टाइम पे। थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आप सर्च कर मतलब ला सकते थे इसका आंसर, कि स्टिच क्लॉथ कब से शुरू हुए, ठीक है, या हेयर स्टाइल कैसा होता था विमेन का, जब फूल लगाते थे कि नहीं लगाते थे। तो ऐसे क्वेश्चन का कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता, ये कॉमन सेंस से ही क्वेश्चन ठीक होते हैं, है ना। काउंटेबल कॉन्फ्रेंस इजी क्वेश्चन कहेंगे आप इसको, इसको आप मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे। बुक तो पूछेंगे, इसका आंसर मेरे ख्याल से रोज होना चाहिए, लेकिन जो भी आएगा देखते हैं। अब इतनी बड़ी किताब में फूल के बारे में कौन पढ़ेगा, लेकिन आपको, आपने कभी देखा हो ध्यान से, कभी ऐड वगैरह भी देखा हो जिसमें मुगल बादशाह कभी शो करे जाए, तो हमेशा उनके हाथ में रोज होता है। तो इस तरह से काम चल सकता है। टाइमलाइन पता होनी चाहिए, देखो ये टाइमलाइन का क्वेश्चन, ये टाइमलाइन का क्वेश्चन, कॉमन सेंस का क्वेश्चन, है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, नाले प्रथम रिपीटेड। डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगेन अ डिफिकल्ट वन, इजी एंड रिपीटेड, है ना। इस तरह से पेपर का वो है डिवीजन। साइंस ने दिल खुश कर दिया भाई, एक दो क्वेश्चन छोड़ के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं, सारे इजी हैं, मतलब इजी, इजी, इजी। देखो गैस वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है ये, इजी, इजी। ये आपका उसमें इकोनॉमिक्स में जाएगा, नहीं इजी है तो इसी का ये। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन होता है इसमें टेक वाले पार्ट में ये आ सकता है। अब आप बोलोगे कि सीएपीएफ में तो ओनली साइंस पूछी जाती है, हाँ, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, सरप्राइजेज हैं, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। हो सकता है कि अगली बार 2025 में आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिले जो कि करंट अफेयर में रहते हैं। ये हिंट है, ध्यान रखना अगली बार के लिए, अगर कोई ऐसा है जो देख रहा है तो। ज्योग्राफी का क्वेश्चन, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें मुझे डिस्कस करनी थी आपसे, थोड़ा सा पेपर एनालाइज करना था। क्या ऐसा क्वेश्चन अभी आप थोड़ी देर पहले आपको दिखाई नहीं था मैं 2013 के कुछ पेपर में, 2023 के पेपर में, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी, अगेन बॉल वो पूछा हुआ है, मैप बेस्ड क्वेश्चन, एक यूक्रेन वाला क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते, ये तो इजी ही है। ये देखो ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है, कंप्यूटर बेस्ड, इजी। ये आया है एक आपका न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है, मैं बोल रहा था नहीं है पर हाँ न्यूमेरिकल एक है, एक न्यूमेरिकल आया है। अ कैनन शूट्स अ बॉल अपवर्ड इन एन इनिशियल स्पीड, यू दिया है 100, और फ्लाइट ऑफ द बॉल टाइम दिया है आपका 20, बॉल लूज 70% ऑफ स्पीड, स्पीड में कम हो गया। अरे इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। लेकिन हाँ चलो, सॉल्व करने में टाइम लगेगा तो मैं इसे डिफिकल्ट उसमें रखूंगा। पीएम हमेशा PM 2.5 या PM 10 के बारे में पूछा जाना था जाता था, लो इस बार PM 1 लो, इसके बारे में पूछा जाएगा, है ना। पेपर अब पिछले साल के कंपैरिजन में अगर आप मेरे से पूछें कैसा था, तो पेपर भाई थोड़ा सा, देखो
कट ऑफ एनालिसिस अभी नहीं करेंगे, कट ऑफ एनालिसिस बाद में करेंगे जब बच्चों से रेस्पॉन्सेज मिलेंगे कि किसी कितने नंबर बन रहे हैं, या हम लोग पूरा सोल्यूशन जब लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में तब डिस्कस करेंगे, बट कट ऑफ के बारे में नहीं। लेकिन हाँ 2024 का पेपर जो है भाई, 2023 के पेपर को अगर आप मॉडरेट मान के चलोगे तो 2024 का पेपर तो डेफिनेटली डिफिकल्ट है, ठीक है। और अगर 2023 की कट ऑफ ये थी तो मान के चलिए कि ये 2024 में कम ही आएगी। अब कितनी कम आएगी ये आपको बाद में पता लगेगा। वैकेंसी भी ज़्यादा है इस बार, 506 वैकेंसी हैं, ठीक है, पिछली बार इतनी ही थी। तो कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स कट ऑफ तो कम आएगी। पेपर वॉज डिफिकल्ट, और क्वेश्चन कहाँ से थे कहाँ से नहीं थे ऐसे थोड़ी बहुत हमने बातें देख भी ली हैं, और इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। यही सारी बातें मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, छोटा सा एनालिसिस था। तो अगर किसी के नंबर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पेपर खराब हो गया है, कुछ हो गया है, डोंट वरी, सबके हालत खराब है, पेपर अच्छा था, ठीक है। तो आज पेपर के बाद सब लोग रिलैक्स करेंगे, कोई ज़्यादा लोड नहीं लेगा, पार्टी करेंगे, और एक दिन बाद आप अपनी आंसर की चेक करेंगे। टिल देन प्लीज़ एंजॉय द डे, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, टेंशन पास हो रहे हो फेल हो रहे हो सब बाद में देखना, 1-2 हफ्ता अभी मौज लो, बहुत मेहनत करी है आपने, यू डिजर्व सम रिलैक्सेशन, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द डिटेल सॉल्यूशन। आप आराम से देखना, आंसर चेक करना, फिलहाल आप एंजॉय करो, ठीक। चलो, थैंक यू, बाय बाय, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।